दोस्तों, शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि शादी के रिश्ते का आधार प्यार या विश्वास आदि होते हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर मसीही है। जी हाँ, एक शादीशुदा जीवन का आधार मसीह होता है। एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने शादीशुदा जीवन को हमेशा प्रेम, सच्चाई और ईमानदारी से जिए। लेकिन आज के इस युग में बहुत मसीह परिवारों में क्लेश आ गया है, जिसका केवल एक ही कारण है, शैतान। जी हाँ दोस्तों, शैतान अपने पूरे जोर से कोशिश करता है कि किस तरह मसीह परिवारों में फूट डाले। अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से मसीह परिवार टूट रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो जाती है, फिर झगड़े और लड़ाइयाँ, और इन सब का अंत होता है डिवोर्स से। कितना आसान हो गया है शैतान के लिए एक पति पत्नी को अलग करना। क्या आपको पता है, बाइबल के अनुसार अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी करना बेविचार है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरों से विवाह करता है वो बेविचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो भी बेविचार करता है। लूका अध्याय 16 वचन 18। जी हाँ, यदि आप इससे काम करने का सोच भी रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर इंसान की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, और ना ही सबकी शादीशुदा जिंदगी एक जैसी होती है। क्या आपको पता है, कोई भी शादी व्यर्थ में नहीं होती। परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो ही एक स्त्री और पुरुष को मिलाता है, ताकि वो हमेशा साथ रहे और परमेश्वर की स्तुति करे। वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। मत्ती अध्याय 19 वचन 6। तो क्या अब आप इस बहुत पाक रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने देंगे? नहीं, इससे बेहतर ये है कि आप इस रिश्ते को प्रभु में आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को खुशियों से भर दें। नंबर 1, गुस्से पर काबू पाना। क्या आपको पता है, गुस्से पर काबू पाना एक शादी के रिश्ते में बहुत जरूरी है। कभी कभी ये बहुत मुश्किल होता है और कुछ परिस्थितियों में आप अपना आपा खो बैठते हो। फिर क्या, पति और पत्नी से बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इन सब पर काबू पाया जा सकता है। बाइबल हमें सिखाती है, हे मेरे प्रिय भाइयों, याद रखो, हर किसी को तत्परता के साथ सुनना चाहिए। बोलने में शीघ्रता मत करो, क्रोध करने में उतावले मत रहो, क्योंकि मनुष्य के क्रोध से परमेश्वर की धार्मिकता नहीं उपजाती है। याकूब अध्याय 1 वचन 19 और 20। कम्मल उत्तर से क्रोध शांत होता है, किंतु कठोर वचन क्रोध को भड़काता है। नीति वचन अध्याय 15 वचन 1। क्रोध से बुराई ही निकलती है। आप चाहे अपनी बातों में सही हो, भले ही झगड़े का कारण आप नहीं हो, या हो सकता है आपके साथी में कमी हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसी परिस्थिति में चुप रहना चाहिए। चुप रहने से आप छोटे नहीं हो जाते और ना ही आप गलत बन जाते हो। शांत रहने से आप मसीह के वचनों का पालन करते हो। एक मसीह भले ही हर जगह अच्छा बना रहे, लेकिन यदि उसके घर में शांति नहीं है तो उसका खुद को मसीही कहना व्यर्थ है। मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर इतने दुख और निंदा सही, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी को कुछ बुरा नहीं कहा, ना उसने क्रोध किया। दोस्तों, क्या आप जानते हो क्यों? ताकि हमें शांति मिले और एक नया जीवन मिले। उससे सताया गया और दंडित किया गया, किंतु उसने उसके विरोध में अपना मुंह नहीं खोला। वो वध के लिए ले जाई जाती हुई भेड़ के समान चुप रहा। वो उस मेमने के समान चुप रहा जिसका ऊन उतरा जा रहा हो। अपना बचाव करने के लिए उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला। यशायाह 53 वर्स 7। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना मुंह बंद रखा और बहुत सारे कोड़े खाए। दोस्तों, क्या हम यीशु मसीह को इसके बदले कुछ नहीं दे सकते? इसलिए जब भी घरेलू मसलों के कारण आपके और आपके साथी के बीच बहस हो, तब हमेशा मसीह के क्रूस को स्मरण करना, उसके दुख उठाने को याद करना, खुद को शांत करना, मसीह के लिए सब कुछ सह लेना। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल जरूर देगा और बहुत जल्द आप अपने जीवन में शांति पाएंगे। नंबर 2, एक दूसरे को बढ़कर जाने। हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के प्रति ऐसे समर्पित रहो जैसे तुम प्रभु को समर्पित होती हो, क्योंकि अपनी पत्नी के ऊपर उसका पति ही प्रमुख है। वैसे ही जैसे हमारी कलीसिया का सिर मसीह है, वो स्वयं में इस देह का उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों को सब बातों में अपने अपने पतियों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए बलि दे दिया। इफिसियर अध्याय 5 वचन 22 से 25।
अगर आज आप निराश है अपने वैवाहिक जीवन को लेकर, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, परमेश्वर कोई भी काम व्यर्थ में नहीं करता। आपका विवाह होना भी परमेश्वर ही की मर्जी से था। अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी होने दे। आज ही विषय रखकर प्रार्थना करना शुरू कर दें। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। अपने पति या अपनी पत्नी को खुद से बेहतर समझो, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें ये सिखाता है पतियों को जरूरी है कि अपने पत्नियों को संभाले और उनकी देखभाल करे, और पत्नियों को जरूरी है कि अपने पति के अधीन रहे। अक्सर आजकल की औरतें ये बात सुनकर बहुत चिढ़ जाती है कि आखिर पत्नी ही क्यों पति के अधीन रहे, ऐसा बाइबल हमें क्यों सिखाती है। बहनों, हम सब उस महान परमेश्वर की रचना है। प्रभु ने हमें ऐसा ही रचा है कि हम अपने अपने पतियों के अधीन रहे, क्योंकि पहले नर को बनाया गया, फिर नारी को। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 18 के अनुसार परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के लिए बनाया ताकि वो उसकी सेवा कर सके। नंबर 3, कमजोर शारीरिक बंधन। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बड़ी वजह है वैवाहिक जीवन खराब होने के। आजकल के इस युग में ये बहुत आम बात हो गई है। ये इतनी आम बात हो गई है कि हर 10 में से एक दंपति में ये समस्या देखी जा रही है। मसीह परिवार के टूटने का ये भी एक कारण देखा जा रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपकी हर परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसी समस्या आपके जीवन में भी है, तो निश्चय प्रार्थना करना शुरू कर दे। मत्ती अध्याय 19 वचन 26 के अनुसार यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्य के लिए ये असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अपने वैवाहिक जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो परमेश्वर नहीं सुन सकता। नंबर 4, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसकी एक बड़ी वजह आपकी प्रार्थना में कमी भी हो सकती है। दिन में जब भी आपको समय मिले, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अपने साथी के साथ प्रार्थना करने की। ध्यान रहे, परमेश्वर ने आपको व्यर्थ में नहीं जोड़ा है। प्रार्थना हर एक समस्या का हल होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तब आपकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ जाती है, और परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको हर एक बातें सिखाता है। इसलिए दोस्तों, विश्वास में बने रहे और आत्मिक उन्नति करें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबको जय मसीह के।